पावर डिपार्टमेंट और हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों विभागों के विषयों को लेकर हमारे गोवा प्रांत की जितनी गतिविधियां हैं, यहाँ की जितने अचीवमेंट्स हैं या यहाँ के जो इश्यूज हैं, उन सब के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, मैं इनको बधाई देता हूं कि गोवा प्रदेश तुलनात्मक बाकी प्रदेशों से बहुत अच्छा एक प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, चाहे पावर डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो। खास करके 24/7 यहां पर पावर की सप्लाई, इसको सुनिश्चित किया गया है। फिर भी आगे की डिमांड्स जो हैं उसके ऊपर विचार हुआ। यहां डिस्कॉम्स का लॉस न हो, कोई लॉस हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके ऊपर भी काम हुआ। AT&C लॉसेस यहां के पूरे देश भर की तुलना में काफी कम है, ये भी एक अच्छा एक प्रारूप है। हर घर में यहां बिजली पहुंची है, उस नाते से एक सेटिस्फैक्शन इस बात की हुई है। जहां तक अर्बन डेवलपमेंट का विषय है, तो यहां पर पानी हर घर पहुंचे, इसके लिए एक योजना यहां के प्रांत की ओर से हमको बताई गई है, जिस पर कुल खर्च 652 करोड़ रुपया इन्होंने बताया है। उस पर हम जाकर के विचार करके और उसको खुले मन से सहायता करने का मैं वादा करता हूं कि उस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार 50 इलेक्ट्रिक बसेस ये भी हमने प्रपोज किए हैं यहाँ, कि उन बसेस का जो भी खर्च आता है वो सब सालाना उसमें असिस्टेंस होती है, वो दी जाती है, उसको भी और दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर भी विचार हुआ, तो इसके अंदर भी 113 करोड़ रुपया हम बहुत जल्दी यहां जो है यहां की मैनेजमेंट के लिए और रिलीज करेंगे। और उसके बाद कुछ और नए प्लांट STPs हैं, जिसमें मार्गोआ के 20 MLD का प्लांट है, संखाली का 3 MLD का, कोंडा का 8 MLD का। वैसे तीनों प्लांट के लिए और सहायता जो है वो दी जाएगी। इसी प्रकार जहां तक पावर का विषय है, पावर में जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा ये काम हो रहा है। केवल स्मार्ट मीटरिंग का एक ऐसा विषय है जिसके अंदर अभी थोड़ा पीछे हैं, उसका टेंडर हो चुका है। बहुत जल्दी उस टेंडर के बाद स्मार्ट मीटर जैसे उपलब्ध हो जाएंगे, तो उसको भी शीघ्र जो है पूरा किया जाएगा। यहां अपना कोई जनरेशन का प्लांट शुरू हो, इस बारे में भी हमारा विचार हुआ है। खास करके यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जरूर चर्चा हुई है। आगे चलकर अगर यहां से डिमांड आएगी, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो ऐसा स्टेट जो है सभी क्षेत्रों में काफी आगे काम कर रही है। रूफटॉप सोलर जो PM सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन यहां कराया गया है, ताकि 22,000 कनेक्शन ये 2026-27 तक यहाँ पूरे हो सकें। उस पर भी यहाँ काम चल रहा है। तो इस प्रकार बहुत संतोषजनक आज की बैठक रही है। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बताइए, न्यूक्लियर प्लांट एक सुझाव आया है, क्योंकि गोवा में अभी अपना जो कोई भी जनरेशन का प्लांट यहाँ नहीं है, न थर्मल है, न हाइड्रो है, और यहाँ सोलर भी बहुत ज्यादा कामयाब इसलिए नहीं है कि अधिकांश समय यहाँ बारिश होती है। फिर भी सोलर पर भी काम किया जाएगा, और अगर बड़ी कोई जनरेशन का कोई सिस्टम बन सकता है, हर एक प्रांत में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो सोलर अपना न्यूक्लियर प्लांट, इसका कोई फिजिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। आज एक सुझाव आया है, तो उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी, और फिजिबिलिटी देखने के बाद तो फिर किसी भी स्थान के ऊपर विचार किया जाएगा। आज एक पहला विचार ये आया है, हर एक प्रांत को ये कहा जा रहा है कि सोलर भी न्यूक्लियर पावर भी ये एक बहुत बड़ा विषय है। हम इस समय 8 गीगावाट के लगभग न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं। 2047 तक 100 गीगावाट और ये न्यूक्लियर पावर जो है इसके प्लांट लगाए जाएंगे।